ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ओमिशन ऑफ टी। अब पेज नंबर 144 पे आप लोग देख सकते हैं, ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। टी के ही तरह अलग अलग स्ट्रोक्स हैं जिनकी हम अब ओमिशंस करेंगे। सारे लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो पहला है ओमिशन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ एन। देखो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर हम फुल लेंथ एन का स्ट्रोक लिखें तो आउटलाइन लंबी हो जाती है। जैसे वर्ड है पैसेंजर, मैसेंजर, डेंजर, इमरजेंसी। देखो यहां पे पी सर्कल एन फिर जे आर, ये लिखते टाइम आपको थोड़ा लंबा लगेगा। और वैसे भी अब हम क्योंकि काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गए हैं, तो अब हम आउटलाइंस को और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तभी इस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस में मेनली क्या हो रहा है, ओमिशन हो रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा टी के स्ट्रोक को हम ओमिट कर रहे थे। अब यहां पे आप देखोगे कि हम एन के स्ट्रोक को भी कैसे ओमिट कर सकते हैं। अब ये पैसेंजर वर्ड है, इसकी जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये। इसे हम क्या कर सकते हैं, पी सर्कल जे आर। ठीक है, एन का स्ट्रोक गायब हो गया तो इसका साउंड बन गया पैसेंजर। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे तो ये पैसेंजर जैसा साउंड होगा। लेकिन अब यहां पर आपको थोड़ा खुद का कॉमन सेंस लगाना है, जो मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं, हमेशा की तरह बोलते आ रहा हूं कि शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन में गेस वर्क हमेशा रहेगा। गेस वर्क इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उससे कोई भाग नहीं सकता। तो पैसेंजर कोई वर्ड नहीं है, लेकिन पैसेंजर है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम यहां पर कॉमन सेंस पर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स में हम एन का जो स्ट्रोक होता है उसको ओमिट कर देते हैं। सिमिलरली अगर वर्ड होता मैसेंजर, मैसेंजर में भी हम यही करते हैं। देखो एम सर्कल फिर एन फिर जे आर बनाना, ये बहुत ही कम्बरसम इसका आउटलाइन है, डिफिकल्ट राइटिंग है। तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं, एम को गायब कर देते हैं, एम सर्कल जे आर। अब मैसेंजर तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मैसेंजर वर्ड है। ठीक है, तो बेशक आपने एन के स्ट्रोक को ओमिट कर दिया, गायब कर दिया, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसक्रिप्शन में आइडिया मिल जाएगा कि ये वर्ड है क्या। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, लंबी लिस्ट यहां पे दे रखी है। पैसेंजर के बाद वर्ड है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर में भी ये यही कर रहा है, सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ टी आर जे आर। डेंजर में भी यही कर रहा है, डेंजरस लिखना हो तो सर्कल लगा दो। ठीक है, अब देखो बुक में क्या किया है, डेंजरस में इन्होंने लास्ट में एस का स्ट्रोक लगा दिया है, जो कि कुछ खास जरूरत नहीं है करने की। आप फाइनल सर्कल से भी साउंड सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूं कि बुक पर भी 100% रिलाय मत करना, थोड़ा अपना भी क्रिएटिविटी लगाना। अब डेंजरस में आप फाइनल सर्कल भी लगा सकते हो, कोई खास जरूरत नहीं है एस का स्ट्रोक लगाने की। उसके बाद वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी में क्या कर रहा है, टी एन जे एस का स्ट्रोक। चलो अब यहां पे कौन का साउंड है वो आप प्रीफिक्स से ले लो, बुक में नहीं दिया बट आप लगा लो। अब कंटिंजेंसी में एन कहां पर गायब हो रहा है, जे के बाद जो एन आ रहा है ना उसको गायब कर रहे हैं। इसी तरह वर्ड है इमरजेंसी, एम आर जे। अब जेंसी बनाने के लिए मेरे को एन लिखना पड़ता, लेकिन उसे हम गायब कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। इंस्टेड एस का स्ट्रोक लगा दिया हमने, इमरजेंसी बन गया। सिमिलरली एक्सिजेंसी, स्ट्रिंजेंसी। तो अगेन ये वही बात आ गई, जहां पर एन का स्ट्रोक बनाने से आउटलाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाए, उसमें आप एन के स्ट्रोक को ओमिट कर सकते हो। ठीक,
और आपको खुद का भी जजमेंट बनाना बिठाना है, खुद भी आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी लगानी है। अगर आप कंफर्टेबल हो ओमिशन में तो कर लो ओमिट, अगर ओमिशन करके आपको ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो क्रिएटिविटी कहाँ करने की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे वर्ड है अपॉइंटमेंट। बुक में कैसा दे रखा है, बुक क्या कर रहा है, पी के साथ एम और एन, पी को भी इसने हाफ कर दिया, एम और एन को भी हाफ कर दिया। अपॉइंटमेंट ये ऐसे बना रहा है। अगर अपॉइंटमेंट ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पी के साथ एन हुक हाफ कर दो, यहां से हाफ एन कर दो। अपॉइंटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपॉइंटमेंट पी के साथ एन मैंने हाफ कर दिया तो टी जोड़ दिया, इसने बन गया अपॉइंट। और मेंट के लिए आपको मालूम ही है हम हाफ एन कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। इसी तरह वर्ड है अटेनमेंट। अटेनमेंट भी देखो बुक में क्या किया हुआ है, टी के साथ एम एन हाफ। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा आपको तो कोई बात नहीं, टी के साथ एन का हुक लगा दो, हाफ एन कर दो, अटेनमेंट ऐसे भी बन गया। कंटेंटमेंट बुक में दिया है टी हाफ एम एन हाफ, आप कंटेंटमेंट ऐसे भी कर सकते हो। मेंट के लिए हम हाफ एन भी यूज कर लेते हैं। फिर है असाइनमेंट, इसको ऐसे ही जाने दो, इसका और कोई इजी तरीका नहीं है, इसको यहां पर याद ही रख लो, एस के साथ एम एन हाफ, असाइनमेंट। एंटरटेनमेंट हम डबलिंग प्रिंसिपल से बना ही सकते हैं, एंटर के लिए एन को डबल कर दिया, टी एन, और मेंट अगेन। देखो अगेन यहां पे मैं अपना ही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। एनलाइटनमेंट के लिए भी कर दो ऐसे। अबंडमेंट, बी एन डी एम एन। आयरन मॉन्गर, आयरन, अच्छा इसमें आयरन में इसने एन को गायब कर दिया, एम, और यहीं से एन जी आर बना रहे हैं। वन सेल्फ तो ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना है, थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना है, और थोड़ा सा खुद की क्रिएटिविटी। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है ओमिशन ऑफ आर। लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे, इधर कोई भी ओमिशन नहीं हो रही है, ये प्योरली हाविंग प्रिंसिपल का हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे यहां पे वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट, कैसे बनाया इन्होंने, डी एम एन का हुक वहीं से सर्कल टी आर और हाफ कर दिया, तो इसमें ओमिशन हो ही कहां रहा है। ये तो वैसे भी हम कॉन्सेप्ट लगा के कर ही रहे हैं, वर्ड की साउंड को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से मॉन्स्ट्रस, एम एन सर्कल टी आर, मॉन्स्ट्रस, तो रिमॉन्स्ट्रेट भी ऐसे ही बन जाएगा, रिमॉन्स्ट्रेंस भी ऐसे बन जाएगा, मिनिस्ट्री भी ऐसे बन जाएगा। हाँ, मैनस्क्रिप्ट को आप देख लो, एम एन सर्कल के यहीं से और पी हाफ। मैनस्क्रिप्ट को ऐसे ही याद रखना। हेंस फॉरवर्ड भी इजी है, अपवर्ड एच एन सर्कल एफ डब्ल्यू हाफ। फॉरवर्ड के लिए डब्ल्यू के बाद डी आ रहा है तो डब्ल्यू को हाफ कर दो, ये तो प्रॉपर कंप्लीट वर्ड है, कुछ भी ओमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से देंस फॉरवर्ड, हेंस फॉरवर्ड में एच का स्ट्रोक था, देंस फॉरवर्ड फॉरवर्ड में द का स्ट्रोक आ जाएगा, द एन सर्कल एफ हाफ डब्ल्यू, देंस फॉरवर्ड। फिर
ओमिशन ऑफ ECT, इसे थोड़ा समझना। इसे तो बहुत ही सिंपल है। ECT मतलब कि जो साउंड ऑफ एक्ट आता है, जैसे रेस्पेक्ट, सस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट। ठीक है। इवन की मैं वर्ड जैसे प्रोडक्ट हो गया, KT का जो साउंड आता है ना, उसको आप ओमिट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो KT, देखो कैसे हम लिख सकते हैं, सिंपली K को हाफ करके। तो इस हाफ K को आप ओमिट कर सकते हैं। कैसे? वर्ड है रेस्पेक्ट, R सर्कल P बनाया मैंने। अब एक्ट के लिए क्या करना है, K को हाफ करना है। इस हाफ K को ही ओमिट कर दो, रेस्पेक्ट सिर्फ इतने में ही बन जाएगा, R सर्कल P। बस रेस्पेक्ट में ये बनाया आपने, ये जो ECT का साउंड है, एक्ट का साउंड है, इसे हम गायब कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही पोर्शन रखते हैं। और ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसमें एक्ट का साउंड आता है, हाफ K का जो साउंड आता है उसको आप ओमिट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्ड होता प्रोजेक्ट, बन गया प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, सस्पेक्ट। ठीक है, एक्ट का साउंड हम ओमिट कर रहे हैं। अब जो आगे के जो दो लिस्ट बताए गए हैं, omission of KT before IVE and omission of K before शन, देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी खास नहीं इसमें। रेस्पेक्ट आपने ऐसे बनाया, इसी के साथ अगर मैं V का हुक लगा दूं, क्या बन गया, रेस्पेक्टिव का साउंड ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो हो गया KT बिफोर IVE, है ना। तो इस तरह से इसको समझने की कोशिश करो। रेस्पेक्ट को ही आपने V का हुक दे दिया, बन गया रेस्पेक्टिव। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैंने बनाया, चलो प्रोजेक्टिव तो वैसे कोई वर्ड नहीं होता, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को ही आप V का हुक दे दो, बन गया ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को ही V का हुक दे दो, सस्पेक्ट को, चलो सस्पेक्ट नहीं होता। अब जैसे यहां पे वर्ड्स हैं डिस्ट्रक्टिव, D सर्कल TR V हुक, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो EKT ECT जो हम ओमिट कर रहे हैं, उसी के साथ आप V का हुक जोड़ दो, तो आप KT बिफोर IVE का साउंड सेटिस्फाई कर सकते हैं। समझ आ रहा है ये सबको, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? ऑल क्लियर? ठीक है, तो ठीक ऐसे ही हम K बिफोर शन का भी साउंड सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बना, मैं एक मिनट, ऑब्जेक्ट कैसे हम बना रहे थे, B के साथ J का स्ट्रोक, ऑब्जेक्ट में एक्ट का साउंड ओमिट कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया हमने, इसी ऑब्जेक्ट के साथ V का हुक डाल रहे थे, तो KT बिफोर IVE का ओमिशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब वर्ड है ऑब्जेक्शन, इधर क्या हो रहा है, K बिफोर शन, जो अगली लिस्ट दे रखी है आपको,
वो भी ऐसे ही हो जाएगा। इस बारी क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट के साथ शन लगा दो, लार्ज फाइनल हुक लगा दो, वी हुक की जगह शन हुक लगा दो, हो गया साउंड सेटिस्फाई, के बिफोर शन। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्शन इजीली बन गया। तो इसी प्रिंसिपल पे ये सारी की सारी लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको वर्ड आ गया हो प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्टिव होता तो हम वी का हुक लगा रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन में शन का हुक लगा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन, टी सर्कल टी शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बिफोर शन हम ओमिट कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, मीडियली भी यहां पे एम्प्लॉय किया है। देखो ये वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन एबल के लिए ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो वंस अगेन बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको साउंड के बेस पे अंडरस्टैंड करोगे। शॉर्ट हैंड में ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये ग्रामोलॉग्स हैं या ये कॉन्ट्रैक्शंस की लिस्ट हैं, इनको याद रखने से ज्यादा अगर आप ऐसे ही अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ज्यादा ये अच्छे से आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको एक बारी पहले आप नोट तो कर लो, उसके बाद फिर आप इसको डिक्टेशंस में यूज करो, क्योंकि जितना यूज करोगे, जितना अप्लाई करोगे, तब आपको इसकी रियल एप्लीकेशन पता चलेगी। जितना बार बार लिखोगे, अप्लाई करोगे डिक्टेशंस में, उतना ही बढ़िया आपको समझ आएगा। तो जैसे पहले आपने 114 तक डिक्टेशंस किए, अब ये सारी की सारी लिस्ट को एक बारी गो थ्रू करो। अगर आप इसको नोट भी करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लो एक बारी, और फिर 119 तक लिखो। ठीक है, 119 तक लिखो आप लोग।